चली चुनाव पवन पुरवैया और बोलन लगे लड़ैया। चली चुनाव पवन पुरवैया बोलन लगे लड़ैया। और मरखा बैल बड़े सिंगन की सीधी धरा थरैया। और चारों हरो दिखा के कन्ने बस में मुंडी गैया। और फिर थोड़ी गड़बड़ झाला में वह चैत मरैया। छानत गांव भरे की खोरें, जब चुनाव आता है लोग छानत गांव भरे की खोरें और फिर रहे दांत ने पूरे। लटको देख सहज को छतना सोचत कैसे टूरें। लटको देख शहद को छतना सोचत कैसे टूरें। और चकमा देख भोर मच को अड़िया हमारी ने चोरें। और फिर कृपाल सरकारी बिरिया हला हला के जोरें। नमस्कार, बंजारा बीट्स में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं ज्योति प्रकाश खरे। आज हम जालौन आए हुए हैं और जालौन में एक विख्यात कवि हैं डॉक्टर राम कृपाल जी। उनसे आपका तारुफ करा रहे हैं। चलिए उनसे उनका परिचय पूछते हैं। राम कृपाल जी नमस्कार। नमस्कार राम कृपाल जी, आप हमें अपना संक्षिप्त परिचय दीजिए। मैं राम कृपाल कहाँ के रहने वाले? मैं ग्राम छानी खास का रहने वाला हूँ। और कहाँ आपकी शिक्षा दीक्षा हुई? यहाँ शिक्षा दीक्षा हमारी जालौन में हुई है और रही में हमने ग्रेजुएशन उड़ई से किया है। कहाँ तक टोटल शिक्षा है? MA BEd राजनीति से। अच्छा, तो आपने बातचीत में बताया कि आप जीविकोपार्जन के लिए आप शिक्षक रहे हैं। हाँ, कहाँ पोस्टेड रहे, कितने वर्ष सेवाएं दी आप? हम ग्राम छानी खास में जो हमारा जन्म स्थान है वहीं हमने सेवाएं दी हैं। और वहाँ हम लगभग 40 वर्ष तक हमने सेवाएं दी हैं और वहीं से हम सेवा मुक्त हुए। कब हुए आप सेवा मुक्त? 2015 में जून। स्कूल का नाम भी बताइए। जनता उच्चतर माध्यमिक विद्यालय छानी खास। अच्छा अच्छा। आपका 40 साल जो आपने गुजारे हैं एजुकेशन में, तो आपकी ये ख्वाहिश थी या आपको मतलब शिक्षण में आप चले गए? नहीं, शिक्षण में हमें रुचि थी। शिक्षण में हमारी ख्वाहिश थी कि मैं शिक्षक बनूं। जी जी। हाँ। तो कृपाल जी, आप हमें ये बताइए कि आपके अपने परिवार का परिचय क्या है? परिवार में कौन कौन है आपके? हमारे परिवार में हमारे 3 भाई हैं हम, और हमारी पत्नी है, बच्चे हैं। जी। इन दिनों अब साहित्य की बात में अगर हम करें आपसे, तो आपकी अब तक कितनी पुस्तकें प्रकाशित हुई, उनका आप हमें क्रमवार उल्लेख कीजिए। हमारी अब तक 10 किताबें छप चुकी हैं, जिनमें है चिंतन, पहले है। आप हमें किताबें दिखाइए हमें दर्शकों को एक एक करके। एक तो ये है एक अंतर्दृष्टि, ऐसे दिखाइए। अंतर्दृष्टि जी। दूसरी है चिंतन चंद्रिका। अच्छा। और इसके बाद गीता सतसई। अच्छा। गीता का जी अनुवाद है। तो हाँ, काव्य मंजरी। अच्छा। और वंदना के स्वर। जी। कृपाल सतसई, इसमें दोहे हैं। अच्छा। हाँ, 7 से दोहे हैं, इसलिए इसका नाम कृपाल सतसई है। जी। और ये एक लेख है, सच्चे इंसान बने, आध्यात्मिक लेख। इस लेख का आपके लेखों का संकलन है? हाँ, लेखों का संकलन है इकट्ठा अच्छा कर। अच्छा अच्छा। काव्य रत्नाकर। जी। और ये एक बुंदेली रचना की पुस्तक है, रशन की खान बुंदेली। तो ये भी काव्य से प्रेरित है? हाँ, काव्य से। आपको उस पुस्तक का नाम बताइए जिस पे आपको उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सम्मानित किया गया। ये है गीता सतसई। जी। गीता सतसई है। जी। ये उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान लखनऊ से हमें ये पुरस्कृत हुई है। ये कौन सी सन में आपको मिला? 2019 में। अच्छा, इस पुरस्कार में किस तरह का आपको सम्मान मिला था? ये मिला था सुब्रमण्य भारती नामित पुरस्कार। जी। हाँ, और इसमें जो हमारा संस्कृत से हिंदी में अनुवाद है उसके रूप में मिला है। अच्छा अच्छा। बातचीत में आपने ये भी बताया था कि आपके ऊपर किसी छात्र ने शोध भी किया है, PhD की है। उसको भी हमारे दर्शकों को दिखाइए। ये है। अच्छा। ये जो है एक छात्र ने लघु शोध किया था आपके साहित्य पे? हाँ, हमारे साहित्य, समग्र साहित्य पर। अच्छा। ये है डॉक्टर राम कृपाल और उनकी काव्य साधना। अच्छा। पुस्तक। तो इस पर उस छात्र को विद्यालय में सर्वश्रेष्ठ अंक मिले, प्रथम श्रेणी में आया था वो।
बड़ा प्रसन्न हुआ। कैसे वो आपको पा लिया, कैसे वो आप तक पहुंचा और आपकी कृतियों से प्रभावित हुआ? अब जैसे मिल गया वो हमारे पास आया, वो उसने पहले से आप जानते थे? नहीं, हम नहीं जानते थे। अच्छा। हम कोई हमें उसका कोई परिचय नहीं था। हाँ। पूरा ही किसी ने बता दिया था कि वहाँ जाइए। वो आया तो फिर वो कहने लगा कि हम कुछ शोध करना चाहते जी। हैं, आप अपना सहायता जी। दीजिए। तो हमने उनको सब पुस्तकें उपलब्ध करा दी और फिर पढ़ी। कुछ हमने भी सहयोग किया उनका, बिल्कुल। इस प्रकार से। अच्छा अच्छा। कृपाल जी, आपका जो मैं देख रहा हूँ कि आपको भी डीलिट की उपाधि मिली है, मानद उपाधि। हाँ। ये कहाँ से मिली और कब मिली? ये हमको 2020 में मिली है। अच्छा। हाँ, एक 21 में मिली है। ये 2 मानद उपाधि मिली है। हाँ, कहाँ से मिली है? जगह से मिली है। ये हम देखते हैं, एक तो वो है प्रतापनगर। देखो, एक तो विक्रमशिला हिंदी विद्यापीठ भागलपुर बिहार से मिली है जी। और एक है साहित्य सांस्कृतिक कला संगम अकादमी प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश। अच्छा। 2 जगह से मिली है विद्यापति की मानद PhD। जी जी। दूसरा, आपने ये भी बताया था कि आप आयुर्वेद से भी जुड़े रहे। हाँ, उसके बारे में भी हमारे दर्शकों को बताइए। हमें थोड़ा शौक रहा तो हमने ये आयुर्वेद रत्न की परीक्षा दी थी। आयुर्वेद रत्न के आधार पर कहाँ, किस संस्था से आपको ये परीक्षा? ये हमने पुरई में सनातन धर्म इंटर कॉलेज में उसका सेंटर था, वहाँ से परीक्षा दी थी। अच्छा। और उसी आधार पर MP से रजिस्ट्रेशन हो जाता है। जी। तो वहाँ से हमने रजिस्ट्रेशन करवाया था भोपाल से। अच्छा। हाँ, वो आयुर्वेद से संबंधित था। जी। तो उसको करते रहे। फिर हमने एलोपैथी में भी जानकारी हासिल की जी। और अच्छी हमारी प्रैक्टिस चलती रही। तो कहाँ प्रैक्टिस करते थे? गांव में करते थे। अब यहाँ तो बंद कर दिया, लेकिन यहाँ कोई कितने बरस आपने प्रैक्टिस की? प्रैक्टिस हमने काफी की, कम से कम ये समझो कि पूरे 40 साल प्रैक्टिस की हमने। अच्छा, आपके शिक्षण के अलावा ये काम भी आप चलाते हाँ, रहे? चलाते रहे। अच्छा अच्छा। तो कृपाल जी, आपकी कोई ऐसी रचना जो आपकी पहचान बन गई हो, आप हमें हमारे दर्शकों के साथ शेयर कीजिए। देखिए, हमारे परिवार में ये जो है ऐसा चल रहा है कि अब परिवार विखंडित हो रहे हैं। जी। तो हमने उसके लिए घर कैसे संयुक्त हो और घर में कैसे शांति मिले, उसके लिए एक रचना छोटा सा अंश सुनाइए। शांति प्रदाता सदन स्वर्ग सा होता सद्व्यवहार से, घर उत्कृष्ट न होता केवल ईंटों की दीवार से। आपस में सौहार्द समन्वय मर्यादा का ध्यान रहे। आपस में सौहार्द समन्वय मर्यादा का ध्यान रहे। मुदिता मैत्री भाव भरे हो, मातृशक्ति का मान रहे। और सुमति स्वर्ग से बढ़कर होती और कुमति कठिन तलवार से, घर उत्कृष्ट न होता केवल ईंटों की दीवार से। धन पद वैभव चमक दमक ही उन्नति का आधार नहीं। बिना ज्ञान चिंतन चरित्र के बह सकती रसधार नहीं। स्वार्थ मोह के झोंकों से अब बिछड़े जन परिवार से, घर उत्कृष्ट न होता केवल ईंटों की दीवार से। महादेव हैं पिता जहाँ पर देवी दुर्गा माता हैं, और जहाँ प्रेम की गंगा बहती स्वर्ग वहीं आ जाता है। हो जाता है नरक सदन भी नफरत के अंगार से, घर उत्कृष्ट न होता केवल ईंटों की दीवार से। शक्ति संगठन सृजन तत्व से शुचि देवत्व जगाएं हम। शुष्क धरा पर करुणामृत के बादल बनकर छाएं हम। तब वैभव के परम शिखर पर चढ़े राष्ट्र सहकार से, घर उत्कृष्ट न होता केवल ईंटों की दीवार से। अंतिम छंद है। चांदी से भी अधिक कीमती स्वस्थ निरोगी काया है, और शुद्ध हृदय सोने से बढ़कर बड़े भाग्य जन पाया है। चांदी से भी अधिक कीमती स्वस्थ निरोगी काया है, और शुद्ध हृदय सोने से बढ़कर बड़े भाग्य जन पाया है। और निर्मल मन का मूल्य अधिक है रत्नों के भंडार से, घर उत्कृष्ट न होता केवल ईंटों की दीवार। कृपाल जी, आप हमें दर्शकों को ये बताइए कि आपने कहाँ आपने काव्य पाठ किया, किस किस जगह आप गए, बुंदेलखंड में भी और बुंदेलखंड के बाहर भी? बुंदेलखंड में तब ये झांसी है, पृथ्वीपुर यहाँ गए हैं, और छा में कभी सम्मेलन हुए 2-3 बार गए हैं। दतिया गए थे, दतिया, और यहाँ जालौन में उरई में
और इधर जालौन जिले में ये आसपास जो है जाते रहते हैं, आज भी जा रहे होंगे आप? आज भी जाते वर्तमान में? अभी एक बार चित्रकूट गए थे जी। और एक बार और कार्यक्रम हुआ था मथुरा के पास कोई जगह थी, तो वहां भी गए थे, लेकिन कम जाते जी। हैं। बस जब मतलब आप इसमें निरंतर आवृत्ति नहीं है? हाँ, निरंतर आवृत्ति नहीं। अच्छा अच्छा। कृपा जी, आपके साहित्य लेखन के अलावा और मेडिकल साइंस से जो आप जुड़े रहे, आयुर्वेद से जुड़े रहे, इसके अलावा भी कोई और ऐसे हिडन शौक हैं जो दुनिया को पता ही नहीं? कुछ आपकी युवावस्था के शौक जो शायद पूरे नहीं हो पाए हों? नहीं, और कोई शौक नहीं है। आपने ये भी बताया था कि आपका साहित्य लेखन आपके स्कूल के बच्चों से शुरू। हाँ, वो बताएं। बच्चों से, बच्चों को जो सांस्कृतिक कार्यक्रम करवाते थे राष्ट्रीय पर्वों पर, जहाँ पढ़ाते थे, उनको नाटक तैयार करवाते थे, तो उनके नाटक में गीतों की आवश्यकता होती थी, तो हम ये सब इकट्ठा करते थे, संकलन करते थे और अपनी तरफ से गीत लिखते थे और प्रस्तुत होते थे। तो काफी अच्छा लगता था हमें भी, और बच्चे भी खुश रहते थे और थोड़ा हमें अच्छा लगता था, आनंद आता था। इसके अलावा आपने और भी कोई प्रेरणा स्रोत, आपके परिवार में कोई कवि लेखक ऐसा रहा जिससे आपको कहते हैं ना साहित्य गुरु कहा जाए? नहीं, परिवार में तो कोई नहीं रहा, वो तो अपने आप सरस्वती की कृपा है। हाँ, और अब चूंकि आपने 7 दशक गुजार लिए हैं, लगभग अब 72 साल के हो रहे हैं, अब आपकी आगे की क्या ऐसी तैयारी है जो नई पीढ़ी को आनंद देगी, खुशी देने वाली हो? अब मैं यही चाहता हूँ कि हमारा जो है सत्संग आध्यात्मिक वृत्ति में ये चलता रहे, आध्यात्मिक हमारी ये कार्यक्रम चलते रहें, तो बस हमारा बस यही है। और एक दूसरा जो है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से हम जुड़े हुए हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक क्या होती है? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में हम बौद्धिक प्रमुख हैं यहाँ नगर के। बौद्धिक प्रमुख। दूसरा तो ये जो है बहुत अच्छा है, राष्ट्रीय भावना बढ़ाने के लिए, लोगों को प्रेरणा देने के लिए बहुत जरूरत है आज के समय में, युवा पीढ़ी के लिए। और परिवर्तन भी होना है। जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक ऐसी संस्था है जो समाज में सकारात्मक परिवर्तन चाहती है। जैसे एक सामाजिक समरसता आवश्यक है, क्योंकि समाज में भेदभाव की दृष्टि से ये विखंडन हुआ है और समाज बिखरा है, और आज तक हम उसको ढो रहे हैं। सदियों तक तो विदेशियों ने हमारे ऊपर शासन किया। दूसरी तो इसकी आवश्यकता है कि हम इस भेदभाव को मिटाएं। दूसरी कुटुंब प्रबोधन, कुटुंब बिखर रहे हैं, अनुशासन परिवारों में खत्म हो रहा है, बच्चे अनुशासित हीन हो रहे हैं और पढ़ने लिखने में रुचि कम हो रही है, और अपने माता पिता की जैसे उन्हें पहले सम्मान किया करते थे वैसे नहीं होता है। जो हमारी संस्कृति है उसका पतन हो रहा है, और लड़के ये सोचते हैं कि ये जो हमारी संस्कृति है ये बहुत आवश्यक नहीं है, उनको उस उपेक्षा की दृष्टि से देखने लगे हैं वो संस्कृति को। तो इसकी आवश्यकता है। और पर्यावरण बहुत जरूरी है, क्योंकि पर्यावरण बहुत प्रदूषित हो रहा है। ये पॉल्यूशन बढ़ रही है, पेड़ की कटाई हो रही है, असंतुलित ये प्रकृति के संसाधनों का एक हम दोहन करते हैं, तो असंतुलन पैदा हो रहा है। तो इसके लिए थोड़ी एक प्रेरणा देना है छात्रों को। दूसरा, हम अपने दायित्व से हट रहे हैं हम लोग, तो हम अब खुद अपने दायित्व का निर्वाह करते हुए दूसरों को एक सही प्रेरणा देना। कृपाल जी, एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल, आपने अपने नाम के साथ कृपालु जोड़ा है, इसके पीछे क्या कारण? कोई खास कारण नहीं, कोई खास कारण नहीं, केवल यही कि बस हमारा नाम ही राम कृपाल है, तो उसका आधा हिस्सा रख दिया उसका। अच्छा। उसमें जो कविताएं लिखते हैं तो उसमें कभी कभी जोड़ देते हैं, ब्रांड बना दिया। अच्छा, एक महत्वपूर्ण सवाल, कहते हैं कि कोई भी रचनाकार या कोई कवि लेखक कुछ भी करता है तो उसमें उसकी जीवन संगनी का योगदान बड़ा होता है। आपकी पत्नी आपके इस साहित्यिक क्रम में किस तरह का योगदान दे पाती है? उनको रुझान है? नहीं, उनको विशेष रुझान नहीं है, और उन्हें तो ये लगता है कि ये क्या है, तमाम इकट्ठी किताबें रख कर ली, इनकी कोई आवश्यकता नहीं है। उन्हें ज्यादा रुचि नहीं है।
फिर भी आप अपने धुन हाँ, में हाँ। चलते रहते हैं। अपनी धुन में मस्त रहते हैं। तुम्हें जो करना हो करो, कहना हो कहो, हमें अपना करना है जो करते हैं। जी। कभी आपकी रचनाओं को आपने अपनी पत्नी को सुनाया, उन्होंने कभी प्रशंसा की हाँ या सुनी? हाँ सुनते या हैं। सुनना भी नहीं चाहती? नहीं, सुनते हैं। अच्छा। हाँ, सुनाते तो हैं। ऐसी कोई रचना जो उनको अच्छी लगी हो, आपको याद आती है, उसकी 2 पंक्तियां हमारे दर्शकों के साथ शेयर करें। अब एक हम बुंदेली रचना हाँ, सुनाते हैं। बुंदेली रचना सुनाइए। चलिए चुनाव पवन पुरवैया और बोलन लगे लड़ैया। चली चुनाव पवन पुरवैया, बोलन लगे लड़ैया। वो मरखा बैल बड़े सींगन की, सीधी धर थरैया। तो चारों हरो दिखा के कन्ने बस में मुंडी गईया। और फिर थोड़ी गड़बड़ झाला में वह चैत मड़ैया। छानत गांव भरे की खोरें, जब चुनाव आता है नेता लोग छानत गांव भरे की खोरें और फिर रहे दांत ने पूरे। लटको देख सहज को छतना, सोचत कैसे टूरें। लटको देख शहद को छतना, सोचत कैसे टूरें। और चकमा देकर भौर मच को अड़िया हमारी ने चोरें। और फिर कृपाल सरकारी बिरिया हला हला के जोरें। क्या बात। तो ये आपकी पत्नी को उनकी रचना अच्छी लगती है। और देखें, एक जी। कुत्ता एक कटोना आ गो और छिड़िया को भाई छा गो। जो ही कुत्ता परो हमारे अल्हर बुकरा खा गो। तो बनो सीधरो कैसे धुर गो, इतनो हेज दिखा रहो। छिड़िया सोचत हाय रामधई लगत इलेक्शन। क्या बात, बहुत सुंदर। कृपाल जी, आपकी अब आपने बातचीत में ये बताया था कि आपकी कुछ रचनाएं या उसका कुछ संकलन अभी बहुत जल्दी आने को तैयार है, उसके बारे में भी उल्लेख कीजिए। नहीं, अब अभी हमने ये किताब निकली है ईशादी उपनिषद। अच्छा। हाँ, उसमें उपनिषद जो है वेदों के अंतिम भाग होते हैं जी। उनको अंतिम विज्ञान कांड है। उसमें से कुछ प्रमुख जी। श्लोक ऐसे हैं जो वेदांत की व्याख्या करते हैं। जी। हाँ, तो वो उपनिषद कहलाती है। तो उपनिषदों के एक पुस्तक है ईशादी 9 उपनिषद। उनमें 9 उपनिषद हैं। उनमें से हमने 4 उपनिषदों की हिंदी में रूपांतरण किया है, तो वो अभी छपी है। अब तो और कुछ है, कविताएं छप अब आएगा, अब टाइम लगेगा। अभी भी साहित्यिक लेखन आपका जारी है। हाँ, जारी है जी। अगर आपसे ये पूछा जाए, आपसे ये एक सवाल दिलचस्प है कि आपकी 2 ख्वाहिशें जो अब आपको 72 ईयर्स के आप हो गए, 72 साल में, ख्वाहिश 2 हों तो क्या पूरा करने की इच्छा है? अब हमें कोई ख्वाहिश नहीं है, हमें कोई ख्वाहिश नहीं है। बस हम सोचते हैं परमात्मा के प्रति हमारा लगाव बढ़ता रहे और हमें अब उस बोध को हम उपलब्ध हो जाएं जो हमें वासना से, कामना से मुक्ति दिलाए। बस हमारी कोई कामना नहीं है, बस उससे मुक्ति दिलाए। धनपद वैभव इंद्रिय सुख से तृप्ति नहीं स्थायी। धनपद वैभव इंद्रिय सुख से तृप्ति नहीं स्थायी। सारे अर्जन अंतर मन की छू न सके गहराई। कभी न खालीपन भर पाया, मोह निशा में जन्म कमाया। इंद्रिय सुख रस बूंद बराबर, तो भरा जहर का सागर। इंद्रिय सुख रस बूंद बराबर, भरा जहर का सागर। और मीन दुखी बंसी में फंसती थोड़ा लालच पाकर। चिंतन भटका मन बोराया, मोह निशा में जन्म कमाया। इंद्रिय मग से बाहर जग में सुख की करके आशा। ओस बिंदु जल पीकर ये मन रहा युगों से प्यासा। झरना रस का झरना पाया, मोह निशा में जन्म कमाया। सुख दुख नहीं परिस्थिति से ये मन ही उत्तरदायी। अंतर्दृष्टि जगाई जिसने, तृप्ति उसी ने पाई। विषय करण मन की गति माया, मोह निशा में जन्म कमाया। अशन बसन और भवन 3 में तन का किया नियोजन। रोटी कपड़ा मकान में पूरी जिंदगी लग गई। अशन बसन और भवन 3 में तन का किया नियोजन। और भूले सत्य चित आनंद ही है इसका प्रमुख प्रयोजन। नर्तन पाकर बोध न पाया, मोह निशा में जन्म कमाया। बाह्य ज्ञान जल जोड़ जोड़कर स्मृति हौज बनाया। और अंतर ज्ञान स्रोत से श्रुति अब तक जोड़ न पाया। बाहरी ज्ञान इकट्ठा कर लिया, क्या मिलता उससे? बाह्य ज्ञान जल जोड़ जोड़कर स्मृति हौज बनाया, स्मृति को हौज की तरह से भर लिया। और अंतर ज्ञान स्रोत से श्रुति, अपनी श्रुति को, अपने ख्याल को, अपने होश को, उस जो अंतर से जुड़ना चाहिए, अंतर ज्ञान स्रोत से श्रुति अब तक जोड़ न पाया। जल से जले न वह जल पाया, मोह निशा में जन्म कमाया। तो हमारे ऋषि मुनियों ने उपाय दिए हैं। तो उलट शरत की धार परिधि के पार,
उलट सुरत की धार परिधि के पार केंद्र में जाए, निकल जाए तम द्वंद्व दुखों का परमानंद समाए। उपक्रम यही ध्यान कहलाया, मोह निशा में जन्म गंवाया। जाते हम आनंद खोजने मंदिर या मैखाना, वस्तु कहीं है खोज कहीं है, अब तक मरण न जाना। जितने चेत कृपाल न आया, मोह निशा में जन्म गंवाया। तो ये थे डॉक्टर राम कृपाल जी जालौन से, जो अपनी साहित्यिक यात्रा के साथ साथ बहुत सारी ऐसी बिंदुओं पे बातचीत कर रहे थे, हमारे दर्शकों को बता रहे थे। अंजारा बीट से बात करने के लिए राम कृपाल जी बहुत बहुत आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने कष्ट किया। अरे हाँ, इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए बंजारा बीट्स।